हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलर्न। आप देख रहे हो ओलंपियाड क्लास 7 मैथमेटिक्स का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का क्वेश्चंस। ये एक बहुत सा प्यारा सा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का क्वेश्चन है। लोगों को लगता है कि ये सर एरिया एंड पेरीमीटर का क्वेश्चन है। हाँ, है तो एरिया एंड पेरीमीटर का। आपको पेरीमीटर और एरिया का नॉलेज इसमें रहना चाहिए, जो आपके पास है क्लास 7 में, और साथ में फ्रैक्शंस का भी नॉलेज रहना चाहिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है और फिगर में आपका मेजरमेंट दिया हुआ है। अगर आपको अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, अगर फॉन्ट छोटा है, हम बता रहे हैं AB 4 and 2/3 एंड AC है 3/4। यहाँ पर BC का लेंथ दिया हुआ है 2 and 3/5 और CD इज 5/2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर। ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ABC, ए वर्टिसेस करके आपको ABC ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका पेरीमीटर निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE। नीचे में रेक्टेंगल है और ऊपर के साइड में आप देख रहे हो एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मालूम है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपको क्या करना है, बेसिकली AB प्लस BC प्लस CA और AC को ऐड करना है। यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। तो 4 and 2/3 प्लस 3/4 प्लस 2 and 3/5। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। सो यहाँ पर 14/3 प्लस 3/4 प्लस 13/5। अब इसका सबका एलसीएम करना रहता है, और अब सबका एलसीएम कर लो। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 3 × 4 × 5 प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स जो डिनोमिनेटर्स हैं वही एलसीएम बन जाएगा। सो आप देख रहे हैं एलसीएम है 60। अब 3 को 20 से मल्टीप्लाई करने से 60 होगा, इसलिए 14 × 20 प्लस 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 बनाने के लिए, इसलिए न्यूमरेटर में 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 बनाने के लिए, इसलिए न्यूमरेटर में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो। 12 14 2 ज़ा 28, तो 280 प्लस 45। 12 × 13 करके देख लेते हैं। 156 and all divided by 60। ऐड करने से 481/60। 481 को आपको करना पड़ेगा डिवाइड 60 से। 8 and 1/60 इसका पेरीमीटर हो गया। तो दिस कम्स 8 and 1/60 मीटर
पेरीमीटर। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE करते हैं। BCDE यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? लेंथ है 2 and 3/5। 2 and 3/5 हम करके देखे हैं, 13/5 होता है। सो 13/5 इंटू ब्रेथ कितना है? 5/2, 5/2। अब आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन मालूम है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर रहता है तो सिंप्लीफाई हो जाता है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आपको बचेगा 13/2। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। 6 2 12, 1, 6 and 1/2। तो 6 and 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बना एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं पेरीमीटर 8 and 1/60 मीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 and 1/2 किस ऑप्शन में आ रहा है? आप देख रहे हो सी ऑप्शन में पेरीमीटर क्या है? 8 and 1/60 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 6 and 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिमल का काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है और डेफिनेटली इससे स्टूडेंट का पता चलता है कि वो डेसिमल को समझता है या नहीं। तो डेसिमल को भी हम खूब अच्छी तरह समझेंगे इस क्वेश्चन में। बच्चों आप इस क्वेश्चन में देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, ये क्वेश्चन है और इसके इक्वल में कौन सा ऑप्शन आपका इक्वल नहीं है, ये आपको बताने का है। तो आप अगर इस डिजिट को देखोगे, इन डिजिट्स को देखोगे, नॉन जीरो डिजिट्स को देखोगे, तो आप देखोगे डिजिट्स तो सेम है। डिजिट तो 2 4 6 7 5 3 4 8 9 भी यहाँ है, 7 3 5 भी है और इसी तरह से सारे ऑप्शन में आपका डिजिट्स जो है ज़ीरो के अलावा सब सेम है। सिर्फ डेसिमल का पोजीशन जो है हर ऑप्शन में अलग अलग है। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा 0.5 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं, 0.5 को अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? आपको मालूम है 0.5 को अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो पहले तो इसको होल नंबर बना देते हैं। होल नंबर बनाने का मतलब जिसमें डेसिमल न हो। तो इस ज़ीरो को अगर इस डेसिमल को अगर हम हटाते हैं, हटा के यहाँ पर ले आते हैं, यानी कि राइट साइड में लेके आते हैं जहाँ पर हमारा कोई भी डिजिट्स न हो। इसका मतलब क्या है? 5.0 और 5.0 यानी कि ये बन गया 5। तो अगर हम डेसिमल को हटा देते हैं, 1 प्लेस हटाया इस केस में, तो हम क्या करते हैं 5 लिखते हैं और डिनोमिनेट में 10 बैठाते हैं। क्योंकि 5/10 फ्रैक्शन में लिखो या डेसिमल में 0.5 लिखो, बात बराबर है। अब अगर हम 0.25 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को इस जगह ले जाएंगे और न्यूमरेटर में लिखेंगे 25 और 2 डिजिट को हमने हटाया, 2 डिजिट को हटाया और 0.25 बन गया 25। तो हमने एक के बाद 2 0 बैठाने का है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि डेसिमल को जितने भी डिजिट राइट को हम शिफ्ट करते हैं, नीचे में 1 के बाद उतना ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बैठते हैं। तो यही है हमारा डेसिमल को हटाने का तरीका।
तो अब हम इसी तरीके का इसमें इसी तरीके का यूज़ करेंगे। पहले देख लेंगे इसको अगर डेसिमल को सारे को हटा के हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो इसका नीचे में इसके जो नंबर्स आएंगे उनके डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ आते हैं। आप देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 कुल हो गया 6, यहाँ पर 1 2 3 सारे में डेसिमल को अगर हटाते हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी कि 9। हम अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 24 2 4 6 7 5 इंटू 3489 इंटू 735 एंड डिवाइड। इसके लिए 1 के बाद 3 ज़ीरोज़, इसके लिए 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ और इसके लिए 3 ज़ीरोज़। तो सारे नंबर ऊपर आ जाएंगे जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं है और नीचे में आपका कितने आ गए, 1 के बाद 9 ज़ीरोज़ आ गए। तो ये मैं आपको बता अब आप देखेंगे ऑप्शंस में भी देखिए, अगर ए को आप ए को देखते हैं तो यहाँ पर 0.5 है यानी कि 1 ज़ीरोज़ बैठेगा। इसको अगर आप डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हटेगा, इसमें पॉइंट के बाद 8 9 है यानी कि पॉइंट को अगर हटाएंगे तो 2 ज़ीरोज़ बैठेंगे इसके लिए, और इसके लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरोज़ यहाँ पर, 2 ज़ीरोज़ यहाँ, 6 + 2 8, 8 + 1 9। यहाँ पर भी सारे नंबर आ जाएंगे विदाउट डेसिमल और नीचे में 1 के बाद 9 ज़ीरोज़ बैठ जाएंगे, यानी कि ये तो हो गया इसके इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ भी टोटल होल नंबर रहेंगे और नीचे में 1 के बाद 9 ज़ीरोज़ बैठेंगे। लेकिन हमारा ऑप्शन खोजना है कौन सा नंबर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू दिस। सो ये तो हमारा बना नहीं। बी को भी इसी तरह आप चेक करेंगे पॉइंट कहाँ पर है, ये राइट साइड से देखेंगे 1 2 3 4 5 प्लेस के बाद है। यहाँ पर डेसिमल तो है नहीं, ये पूरा होल नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 + 5 9, यहाँ पर भी आप अगर डेसिमल को हटाएंगे तो सारे नंबर सेम रहेंगे, ऊपर में आइडेंटिकल टू द क्वेश्चन और नीचे में 1 के बाद 9 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। सी को देखते हैं। पॉइंट के बाद हमारा फर्स्ट में है 5 प्लेसेस, तो 5 ज़ीरोज़ बैठेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 0.3489 है, यहाँ पर भी 4 ज़ीरोज़ बैठेंगे इसके लिए, तो 5 + 4 9। यहाँ पर भी इसको अगर डेसिमल को हटाएंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल हमारा क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। ऑप्शन डी में आप जल्दबाजी में है तो ऑप्शन डी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट ऑप्शन बन गया, क्योंकि ये आपका लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप इत्मीनान से देख लो। 2.4675 यानी कि इसके लिए 4 ज़ीरोज़, इसके लिए 3.489 है, इसके लिए 3 ज़ीरोज़ और इसके लिए 1 ज़ीरो। 1 + 3 4 और 4 + 4 8 बनता है। तो इसको अगर आप डी को अगर आप देखेंगे तो डी में आपका न्यूमरेटर में तो सेम रहेंगे, लेकिन नीचे में 1 के बाद 8 ज़ीरोज़ बैठेंगे। एट ज़ीरोज़ बैठेंगे क्योंकि डेसिमल प्लेस को आपको काउंट करना है। 1 + 3 4, 4 + 4 8, तो 8 ज़ीरोज़ डी ऑप्शन में नीचे बैठ रहे हैं
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज नॉट इक्वल टू द गिवन नंबर। ये काफ़ी अच्छा सवाल था। आपको पैटर्न देख के ही ऑप्शन को चूज करना है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया इसलिए आपसे थोड़ा टाइम ले लिया। बच्चों, आपके लिए थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। इवेल्युएट 1 + 1/2 डिवाइड 1 - 1/2 और यहाँ पर डिवीजन का साइन है 4/7 और ब्रैकेट में है 2/5 + 3/10 ब्रैकेट क्लोज्ड ऑफ, फिर ब्रैकेट में 1/2 + 1/3 डिवाइड बाई 1/2 - 1/3। इस तरह का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का है, लेकिन इसमें बॉडमास रूल का भी यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट भी है और ऑफ भी है और डिवाइड का साइन भी है। तो इसमें बॉडमास रूल का यूज़ होगा, तब आपका ये इवैल्यूएशन होगा, फिर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1/2 डिवाइड बाई 1 - 1/2 ये आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो डिवाइड का साइन है इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का काम होगा, फिर डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो इसको हम कर सकते हैं 1 + 1/2। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3/2 होगा। अब आपको एडिशन आता है इसलिए हम इसके बीच में नहीं जा रहे हैं। 3/2 और 1 - 1/2 को, अगर 1/2 को 1 से माइनस करते हैं तो 1/2 आने वाला है। डिवाइड का साइन यहाँ लगाना है 4/7 और इसको आप एडिशन कर सकते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब 2 × 4, 4 + 3 7, 7/10। तो 7/10 जब हो गया तब इसका आप हटा सकते हैं 7/10। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर किसी तरह का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, ये आप समझ रहे हैं। इसलिए 4/7 और ये जो इवेल्युएट करके आया उसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसलिए 2/5 + 3/10 को जो 7/10 आया इसका मल्टीप्लाई का साइन दिया। ऑफ, फिर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 1/2 + 1/3 है। इसको आप सॉल्व कर लो। 1/2 + 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, तो 3 का 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 6 आता है। 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 5/6। ये जो लाइन है इसके ऊपर में आपका आया 5/6 और इसी तरह 1/2 - 1/3 जब करेंगे तो 3 - 2 क्या आएगा आपका? 1/6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों को तकलीफ होती है 3/2 फिर डिवीजन में 1/2। ये तो कुछ अजीब तरह का फ्रैक्शन बन गया। नहीं, ये फ्रैक्शन का डिवीजन है। देखो बच्चों, 3/2 और इसका मतलब है डिवीजन का साइन दे दो और 1/2। तो इसको आप सॉल्व जब करोगे क्या करोगे? 3/2 और डिवीजन का साइन रहता है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1/2 का रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब देख रहे हैं 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब है 3/2 अपॉन 1/2 क्या मिल रहा है? 3। तो आप समझ रहे हैं, इसको आप 3 लिख सकते हैं। डिवाइड 4/7 इंटू 7/10
ऑफ, इस जगह पे 5/6 डिवाइड 1/6, आप समझ रहे हैं 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे। 5/6 डिवाइड 1/6 करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 5/1 यानी कि 5। अब आपको मालूम है ऑफ का काम करना है, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है, ऑफ का काम करना है और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 5 और 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। अब हमारा यहाँ पर बन गया 3 डिवीजन में 4/7 इंटू 7/2, 3 डिवाइड 4/7। तो हमारा डिवीजन का काम पहले करना है। सो चलो हम डिवीजन का काम करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं और 4/7 को लिख देते हैं 7/4 इंटू 7/2, तो ऐसा ही रहेगा। अब क्या बना 3 इंटू 7 इंटू 7, हमारा न्यूमरेटर में है 3 इंटू 7 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2। चलिए इसको इस जगह करते हैं। 7 7 ज़ा 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो 147 और 4 2 ज़ा 8। ऑप्शन में कुछ भी नहीं है इसलिए इसको डिवाइड कर लो 147, 8 1 ज़ा 8, 6 67, 8 8 ज़ा 64, 3 18 and 3/8, 18 and 3/8 आपका ऑप्शन डी है, विच विल बी राइट ऑप्शन। उम्मीद है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का ये जो लेक्चर था 3 सवाल हमने कराया और आपको तीनों सवाल समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो तो और भी अच्छा है। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।